आपके मन रूपी मृग जो है, जो कि चंचल है, इधर उधर चला जाता है, प्रिया जी के नेत्र प्रांत की आभा में अगर फंस गया, उस नेत्र प्रांत से निकले हुए तीर से अगर वो बिध गया, तो वो मानस मृग जो है वहीं के वहीं शिथिल हो जाएगा। रास में नूपुर प्रिया जी का खुला और तुरंत सखियों ने वो पुरस्कार के स्वरूप में लाल जी के पाग में मांग की तरह जो है बांध दिया। अब उस चित्र को आप समझें, अपने मन में लेके आए। प्रिया जी के सुंदर लाल लाल अधर, बंदूक फल जैसे लाल लाल, और उनके बीच में से मोतियों के समान दंतावली के दर्शन। जो मकराकृत कुंडल हमेशा और हमेशा लाल जी के नीलांबुज कपोलों को जो चमत्कृत करते थे, आज वे मणिमय कुंडलों का सौभाग्य ऐसा जागृत हुआ कि आज प्रिया जी ने जो है उनको धारण किया है और प्रिया जी के कपोलों को आज वो चमत्कृत कर रहे हैं। तो सैनी जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आज तो आपके कपोलों की आभा बिल्कुल विचित्र है। चरण मकर कुंडलम चकित चारु नेत्रांचल, ये तो चकित कर रहे हैं आज कुंडल, कैसे अद्भुत कुंडल है। नमो नमो जय श्री हरिवंश। प्रीतिर्विमूर्ति मतिरस सिंधो सार संपद विमला, वैदग्धीनां हृदयं कांचन श्री वृंदावनता अधिकारिणी जयति। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं, श्री राधा चरण विलोड़ित रुचिरशिखंडम हरिं वंदे। जय जय राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। सब रसिकन की जय। यमुना रस रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हरिवंश। गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित यह प्रेमोपासना, ये रसोपासना श्री जी एवं लाल जी की विचित्र केलियां निभृत निकुंज में चलती रहती हैं। वह निभृत निकुंज की केलियों के बारे में सखी समुदाय, सखी वृंद सिर्फ आभास कर पाती हैं। लता रंध्रों में से कुंजों की जो सूक्ष्म खिड़कियां बनी हुई हैं, उसमें से ललतादिक आदि सखियां उन विचित्र केलियों को देखने की, सुनने की चेष्टाएं करती हैं और अंदाज़ा लगाती हैं कि कैसी कैसी विचित्र केलियां प्यारी श्याम सुंदर एवं प्रिया जी के मध्य उस सुख शैया पर हुई हैं। ऐसी ही केलियों को समझने के लिए, ऐसी ही लीलाओं को समझने के लिए सखियां को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ती है, और वह सूक्ष्म दृष्टि हमारी प्यारी किशोरी जी की कृपा से ही हो पाती है। उनकी कृपा की छत्र छाया में सखियों को वे सूक्ष्म दृष्टि देती हैं कि वे सेवा के भाव को समझ पाएं, सेवा में कहीं किसी भी तरह की कमी को ना हो। नई सखियों को किस तरह से भाव प्रदान करना है, वे सारी की सारी सूक्ष्म दृष्टियाँ श्री किशोरी जी देती हैं। ऐसा ही भाव हरवंश महाप्रभु श्री सुधा निधि जी में कहते हैं। श्री प्रिया जी के श्री वदनार विंद के वे दर्शन करके जो हमेशा उनके ही रूप माधुरी में रत रहते हैं, वे श्लोक गाते हैं सुधा निधि जी का। लसदशन मौक्तिक प्रवर कांति पूरा स्फुरन, मनोज नव पल्लवा धर्मणि छटा सुंदरम, चरण मकर कुंडलम चकित चारु नेत्रांचलम, स्मरामि तव राधिके वदन मंडलम निर्मलम, स्मरामि तव राधिके वदन मंडलम निर्मलम। बड़ा ही सुंदर श्लोक है जिसमें हरवंश महाप्रभु प्रिया जी की सुंदर दंतावली के लिए कह रहे हैं
लसद दसन मौक्तिक प्रवर कांति पूरा स्फुरन। प्रिया जी की दंतावली, दसनावली इतनी सुंदर है कि साक्षात में मुक्ता की पंक्ति वहाँ पर विराजमान हो। उनकी दंतावली जब वे किसी कारण से हंसती हैं तो वो हंसी के कारण से उनके अधरों के बीच में से जो श्वेत आभा का प्रस्फुटित होती है, वह श्वेत आभा ऐसी लगती है जैसे कोई सुंदर मोतियों की पंक्ति प्रिया जी के दंतावली की जगह पर हो। प्रवर कांति स्फुरन फुरन, कांति युक्त है वो मोती, खूब तेज। कांति शब्द वहाँ पे लगता है जहाँ पर मोतियों किसी भी आभा में जहाँ पर की तेजी आती है, वहाँ पर कहते हैं कांति स्फुरन। मनोज नव पल्लवा धरमणि छटा सुंदरम। सुंदर उनके अधरोष्ठ इतने सुंदर हैं कि चैत्र के महीने में जिस तरह से सुंदर सुंदर नई नई कोपल निकलती हैं पत्तियों की, और वे लाल लाल रंग की रहती हैं, उन लाल लाल पत्तियों की कोपलों के जो आभा है उसको हे कर रहे हैं प्रिया जी के सुंदर सुंदर अधर। अब उस चित्र को आप समझें, अपने मन में लेके आएं कि प्रिया जी के सुंदर लाल लाल अधर बंदूक फल जैसे लाल लाल, और उनके बीच में से मोतियों के समान दंतावली के दर्शन हो रहे हैं। ये बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, तभी हरवंश महाप्रभु ने इस दर्शन को किया भी है। देखिए, अपने प्रेमी को तो सूक्ष्म दृष्टि से ही निहारना होता है। कहीं ना कहीं पर हिजी महाराज ही हैं जो कि हित सखी के स्वरूप में उनकी सारी सखियों के साथ में उन प्रियाजू का श्रृंगार करती हैं। तो अपने करे हुए श्रृंगार को सखियां बड़े ही प्रेम से निहारती हैं कि हाँ भैया, जैसे कि एक किसान होता है ना, वो बीज भी रोपेगा, फसल का पोषण भी करेगा, समय पर पानी भी लगाएगा, और फिर वो जब फल आते हैं उसमें फसल जब खड़ी हो जाती है तो उसको ध्यान से देखता भी है कि कैसी फसल लग रही है। उसका फसल खाने में या फिर फसल का कोई लाभ लेने में उसका मन नहीं है, वो तो सिर्फ देख के ही खुश हो जाता है। ऐसी उनकी सखियाँ हैं। जब प्रिया जी के नेत्रों में काजल लगाती हैं, प्रिया जी के मांग में सिंदूर लगाती हैं, मांग में टीका रचाती हैं, गले में हार पहनाती हैं, अधरों पे जो है वो लालिमा रचाती हैं, तब वो स्वयं देखती हैं जब वो लाल जी के साथ में लगती रहती हैं कि कैसा उनका श्रृंगार हुआ है। ऐसी हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि लसत दसन मौक्तिक प्रवर कांति पूरा स्फुरन मनोज नव पल्लवा धरमणि छटा सुंदरम, कि ऐसे सुंदर उनके अधर और दंतावली लग रही है। अब अधर और दंतावली के पास में सबसे निकट होते हैं कपोल। अधर और कपोल सबसे पास में है। तो अब वो चमकते हुए कपोल और दिख रहे हैं प्रिया जी के हित सखी को, हित सजनी जी को प्रिया जी के चमकते हुए कपोल दिख रहे हैं, और उन कपोलों पे आज विचित्र आभा है, बिल्कुल विचित्र आभा। ये क्यों है विचित्र, उसको हम समझेंगे कि आज प्रिया जी ने जो कुंडल पहन रखे हैं उनकी मणि में चमक उनके कपोलों पर जो है विराजमान है, और वैसी चमक अभी तक ना देखी है ना सुनी है। ये कैसी चमक है, विचित्र कुंडल है। आज हुआ क्या है कि आज प्रिया जी ने लाल जू के मकराकृत कुंडल पहन लिए हैं। जो मकराकृत कुंडल हमेशा लाल जी पहनते हैं, आज मकराकृत कुंडल जो है प्रिया जी ने धारण करे हुए हैं। चरण मकर कुंडलम चकित चारु नेत्रांचलम। जो मकराकृत कुंडल हमेशा और हमेशा लाल जी के नीलांबुज कपोलों को जो चमत्कृत करते थे, आज वे मणिमय कुंडलों का सौभाग्य ऐसा जागृत हुआ कि आज प्रिया जी ने जो है उनको धारण किया है, और प्रिया जी के कपोलों को आज वो चमत्कृत कर रहे हैं। देखिए, प्रिया जी के लिए तो और भी ज़्यादा अति प्रिय हैं, क्योंकि वे लाल जी का श्रृंगार है। ऐसा होता है कभी के बाद, जैसे हम लोगों ने खिचड़ी उत्सव की श्रृंखला में बात करी थी कि खिचड़ी उत्सव विपरीत रति का उत्सव है, कि जहाँ पर लाल प्रिया हो गए प्रेम के आवेश में, और प्रिया जो है वो लाल हो गई। लाल जी ने जो है वो नीलांबर धारण किया, प्रिया जी ने पीतांबर धारण कर लिया। इसी तरह से श्रृंगार भी बदल जाता है कि कभी लाल जी का श्रृंगार प्रिया जी ने धारण किया, और कभी प्रिया जी का श्रृंगार जो है वो लाल जी ने धारण किया।
पता पड़ा कि रास में नूपुर प्रिया जी का खुला और तुरंत के तुरंत सखियों ने वो पुरस्कार के स्वरूप में लाल जी के पाग में मांग की तरह जो है बांध दिया। ये सूक्ष्म दृष्टि सखियां रखती हैं और इस सूक्ष्म दृष्टि को प्रिया जी प्रदान भी करती हैं। तो हे सजनी जो कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आज तो आपके कपोलों की आभा बिल्कुल विचित्र है। चरण मकर कुंडलम चकित चार नेत्रांचलम, ये तो चकित कर रहे हैं आज कुंडल, कैसे अद्भुत कुंडल है। चारु नेत्रांचलम, भैया गंडस्थल के पास में, अब गालों के पास में तीसरी सुख की खान क्या है सखियों की? वह सुख की खान है प्रिया जी के नेत्रांचल। अभी तो ठाकुर जी के प्रिया जी जब दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं उनकी सिर्फ दंतावली को, सारी सखी समाज भी दंतावली को देख रही है, अधरों को देख रही है, उनके गालों को देख रही है, कपोलों को देख रही हैं। अब जो है उनके नेत्र में फंस गए। नेत्र कैसे सुंदर, आहा गजब के सुंदर नेत्र उनके। नेत्रांचल कहे गए, इतने विशाल नेत्र हैं प्रिया जी के कि पूरा संसार जो है उसके अंदर डुबकी लगा ले। इतने बड़े बड़े नेत्र कि नेत्र प्रांत जो है वो कर्ण प्रांतों से मिल रहे हैं, इतने बड़े नेत्र हैं प्रिया जी के। खूब काजल लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि दोनों तटों पर कोई सुंदर रस की नदी बह रही है, उसके दोनों तटों पर जो है अद्भुत कालिमा, शाम में जो है वो दोनों तट हो रहे हैं। और है भी बात ये कि प्रिया जी के नेत्रों में स्वयं वो नैनों के तारे हमारे लाल जो हमेशा विराजमान रहते हैं। हरवंश महाप्रभु बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी श्रीमुख वाणी के प्रथम पद में कह रहे हैं, जोई जोई प्यार करे सोई मोए भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावत ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। उन नेत्रों को जब निहार रही हैं सखियां, तो वो सखियां उन नेत्रों में युगल के दर्शन कर रही हैं। नेत्र किसके? प्रियाजू के। पर नेत्र में बसा कौन है? नेत्र के तारे कौन है? हमारे प्यारे श्याम सुंदर। क्योंकि प्रिया जी अपने नेत्रों की पुतलियों पर उनकी छाप कभी ओझल होने ही नहीं देते। ऐसे हमारे लालजू हैं। प्रिया जी कह रही है ना, मोको तो भावत ठौर प्यारे के नैनन में, और प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। जब प्रियाजू के नेत्रांचलों का सखियां निरख रही हैं, दर्शन कर रही हैं, वहां पर उनको प्यारे श्याम सुंदर के भी दर्शन हो रहे हैं। प्रियाजू के तो नेत्र हैं ही ऐसे सुंदर नेत्र, खूब काजल लगा हुआ है। उनकी भ्रकुटी विलास को देख देख के श्याम सुंदर और प्यारी सखियां मूर्छित होने की कगार पे आ गई हैं। ऐसी भ्रकुटी विलास उनका कि वह भ्रकुटी मानो कामदेव के धनुष की तरह है, और उनकी पलक जो है वो उस धनुष के चाप की तरह है। जैसे ही प्रियाजू के पलक झपकती है तो ऐसे उसमें से तीर चलते हैं कि मानस मृग बल बेधत भ्रकुटी धनुष द्रग चाप। हिताचार्य महाप्रभु लिख रहे हैं कि मानस मृग, आपके मन रूपी मृग जो है, जो कि चंचल है, इधर उधर चला जाता है, प्रियाजू के नेत्र प्रांत की आभा में अगर फंस गया, उस नेत्र प्रांत से निकले हुए तीर से अगर वो बिध गया, तो वो मानस मृग जो है वहीं के वहीं शिथिल हो जाएगा। इसी कारण से वो सखियां सारी की सारी उनके नेत्रांचल को देखती रह गई हैं। लसद दसन मौक्तिक प्रवर कांति पूर स्फुरन, मनोज नव पल्लवा धर्मणि छटा सुंदरम, चरण मकर कुंडलम चकित चारु नेत्रांचलम, स्मरामि तव राधिके वदन मंडलम निर्मलम। हे प्रियाजू, आपके इस वदन रूपी मंडल को हम हमेशा और हमेशा निरखते रहें। कैसा है ये वदनारविंद? ये भी मंडलाकृति है। जिस तरह से मंडल में सुंदर सुंदर उपग्रह ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं सौर मंडल में, ऐसे ही आपके वदनारविंद में तरह तरह की सुंदर सुंदर ये श्रृंगार रूपी मंडल, श्रृंगार रूपी ग्रह उपग्रह हमेशा दिखते रहते हैं। सुंदर सुंदर माणिक मोती हीरा पन्ना जो आपके विविध विविध श्रृंगार में, आपकी सुंदर चंद्रकला से लेके आपके अनवट तक, आपके सुंदर सुंदर
पग पायन तक हैं, उन सब को जो है वो निरखते रहती हैं सखियाँ। ऐसे वदन मंडल को सखियाँ निहारते निहारते, हे प्रियाजू आपकी जय हो, हे प्रियाजू आपकी जय हो, उनको कहते हुए ऐसे अद्भुत दर्शन देने के लिए उनको खूब प्रणाम कर करके प्रिया जी की जय जयकार करते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय।